29. PQR Limited invited applications for 1000 equity share of rupees 200 each. Premium 10%. भाई 10% कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20 रुपया. That means total amount payable is 200 plus 20, 220. On application 50, on allotment 60, and the balance on first and final call. So now look here. Only 1000 equity share at the rate of 200 plus 20, 220. 50 on application, 60 on allotment, 40 plus 20, total is 220, out of which 50 and 60, 110 is already paid. So remaining is 110 on final call. बोलिए अब भाई फर्स्ट एंड फाइनल भी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है तो आप लिख सकते. बोलिए यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा? अब आगे देखिए क्या बोल रहा है. एप्लीकेशंस वी आर रिसीव्ड 1200 शेयर्स. 1200 शेयर्स क्या है? बोलो एक बार हमको, बोलो तुम. ठीक है जी. दैट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज 200. तो आगे बोल रहा है 200 शेयर्स वाज रिफंडेड. सवाल खत्म हो गया. रिफंड होने से कहानी खत्म हो गया. सच पूछिए तो बीकॉम के लिए, क्योंकि वहां तो थोड़ा सा मजेदार बनाना चाहिए था. आप लोग सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोले? बोलिए. ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर. अब यहां पर देखो कितना आसान दिया. एप्लीकेशन में कोई झमेला नहीं, अलॉटमेंट में कोई झमेला नहीं, लेकिन जैसे ही आप फाइनल कॉल में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 100 शेयर्स के ऊपर आप पैसा नहीं दे रहे हैं. यानी यहां हो गया कॉल्स इन एरियर. ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो गया. विच वाज फॉरफिटेड आफ्टर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज. अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? किसी के शेयर को आप तुरंत फॉरफिचर नहीं कर सकते हैं. एक लीगल नोटिस जाता है, तब उसका पैसा आप फॉरफिचर कर लेते हैं और 50 शेयर उसमें से आप बेचते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं. सवाल ये पैदा होता है, यहां पर ध्यान दीजिए. सवाल ये पैदा होता है, इसमें 6 एंट्री तो होगा, एक फॉरफिचर का एंट्री होगा 7, और फिर 2 रीइशू का एंट्री होगा. रीइशू में प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी ऑन 100 शेयर्स. तो प्लीज टेल मी फॉरफिटेड अमाउंट. क्योंकि अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो आप में बहुत कमी है, क्योंकि हम यही तो आपको बोले थे. कितना? बोलो बोलो जल्दी बोलो. 11,000. किसी ने बोला 11,000. और कोई? और कोई? 11,000. ठीक है, और कोई? जब यहां सब लिखा हुआ है तो वहां पर क्या ताक रहे हैं? नीचे में कुछ मिलेगा? नीचे में सब कुछ यहां पर लिख दिए हैं. दैट मीन्स ये क्या है? ये पूरा क्या है? लेआउट है. तो एवरीथिंग इज अवेलेबल है. 9,000. अच्छा चलिए, अब मत सोचिए ज्यादा. सोचने से ज्यादा परेशानी होगा. आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जब फॉरफिचर का एंट्री करेंगे, अब यहां 2 अमाउंट आ गया, कौन सा सही कौन सा गलत हम लोग अभी देख लेंगे. आप पहले एक बात बताइए, फॉरफिचर करेंगे वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. कम से कम इतना तो सीखें, खुशी हुआ. इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस शेयर को फॉरफिचर करने जा रहे हैं उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, इसलिए प्रीमियम नहीं होगा. यानी फॉरफिचर का जो एंट्री होगा, सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 2 कॉस्ट इन एरियर 2 शेयर फॉरफिटेड. देखो अगर हम शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जान जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि कितना फॉरफिटेड अमाउंट हुआ. इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है. शेयर का दाम कितना है भाई? 200. 30 तो प्रीमियम है.
भाई उसमें कितना नहीं दिया, 110 नहीं दिया, तो 200 में 110 नहीं दिया तो 90, यानी 100 इंटू 90 तो 9000 होगा। आप बोलोगे नहीं सर 5 और 6 110 दिया, अगर आप ऐसे गिनते हैं तो बहुत अच्छा बात है। 50 और 60 110, 110 में 20 रुपया प्रीमियम है, बात दे दीजिए क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा, तो बच गया 90 रुपया। 100 इंटू 90 9000 होगा। इसका मतलब अगर किसी ने 11000 लिखा है तो गलत। तो नाउ द जर्नल एंट्री फॉर्मेट इज ब्लैंक, तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ फॉर्मेट। फॉर्मेट में एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो बैंक बाद में करेंगे, जो वहां देख के फिर एक बार ठीक करेंगे। इक्विटी शेयर जहां पर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाकी भी छोड़ दे रहे हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले यहां तक हम ठीक करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज द लेआउट ऑफ, now this is the layout. Now look here, total number of share issued by the company is 1000, but company received application money on 12000, तो यहां पर बैंक हो। अगेन प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर भी होगा। इसके बाद फॉरफीचर और रीइशू भी है, तो हम फॉरफीचर और रीइशू का भी एंट्री यहां पर लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट हम लोग पहले से जान गए हैं, और वो अमाउंट है 9000, लिख के छोड़ दे रहे हैं, देखिएगा यही आएगा। तो एक एक चीज कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे से कुछ भी करेंगे। रीइशू भी हुआ है भाई, रीइशू हुआ है 150 में, 150 में, एक कम में हुआ है, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक और भी होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिएगा, ना आपको दिक्कत है ना हमको दिक्कत है। 1200 इंटू 50, 200 इंटू 50, 1200 इंटू 50 कितना हो जाएगा बोलिए? 60,000। यहां एक बात याद रखिएगा, जितना आप बेचना चाहते हैं 1000 इंटू 50, 200 इंटू, सारा काम अब हम लोग जो करेंगे 1000 के ऊपर करेंगे, इसका कहानी हो गया। तो 1000 इंटू 60। Now this 60 will be divided into two parts, 40 and 20। सारे ही लोग पैसा दिए हैं, अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब क्या होगा, 1000 इंटू 110, कितने लोग नहीं दिए, 100, 100 इंटू 110, 100, ठीक है। तो 900 लोग दिया, 900, 1000 में 100 लोग नहीं दिया तो 900 लोग दिया, 99। अब सवाल ये होता है कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, 100, 100 इंटू 200, जैसा कि हम पहला ही क्लास में चीख चीख के बताए हैं, अभी तक तो आपको पूरा एक खोपड़ी में घुस जाना चाहिए कि कब यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। जिस शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम का पैसा दिया है तो नहीं लिखेंगे, नहीं देता तो लिखते, ठीक है। कॉल सिनेरियर कितना हुआ है, तो भाई ये 11,000 हुआ है, ये 11,000 हम यहां लिख दिए, और कॉन्फिडेंस मेरा 9,000 जो लिखे थे, तो अच्छा लगा कि यहां तक हम सही किए। ये बहुत बड़ा बात है कि हम यहां तक सही किए। अब बोलता है 50 बेचे हैं 150 में, तो 50 इंटू 150। अब यहां पर आपको 100 इंटू 200 नहीं लिखना है, 50 इंटू 200, 10,000, आटा लग गया 2.5। अब 9,000 में 2,500 नहीं करना, क्यों, ये जो फॉरफीचर हुआ है वो 100 शेयर के ऊपर हुआ है। अगर 50 करते तो कितना होता, 4,500 होता, उसमें से 2,500 चला गया, तो आंसर 2। यहां हम लोग 4,500 कैसे लिखे, काफी लोग आज भी देख रहे होंगे, हो सकता है 3 इसके पहले का 4 क्लास में वो रेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि भाई 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं तो मेंटली थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो अभी हम उसके लिए यहां पर बताएंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 50 शेयर। भाई ये 9,000 रुपया फॉरफीचर हुआ है 100 शेयर के ऊपर, बट पूरा हम लोग रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, 50 ही कर रहे हैं, 50। तो अगर 50 होता तो यहां पर कौन सा अमाउंट होता, तो वहां पर हम देख रहे हैं कौन सा अमाउंट होता, तो आप जैसे ही काट देंगे तो 4,500, यानी जहां यहां है, अगर हम 50 फॉरफीचर करते तो वहां पर होता 4,500 इंस्टीड ऑफ 9,000, आउट ऑफ विच 2,500 इज एडजस्टेड व्हेन कंपनी रीइश्यू दिस शेयर्स, जस्ट लाइक अ लॉस। 4,500 माइनस 2,500, तो 2,000 इज योर आंसर। यहां पर ये 4,500 ही लिखना है, ये सब ओके। तो ये था 29। अब हम लोग जाएंगे 30 में।